कहाँ से थे बजरंगबली? बजरंगबली कर्नाटक से थे कि महाराष्ट्र से थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। श्रीलंका विजय से लेकर के अयोध्या जी तक भगवान हनुमान जी की कर्मभूमि रही है। तो अगर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनावी रैली करते हुए कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि वो कर्नाटक के थे बजरंगबली, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? 31 मई को संत इसके ऊपर इस विषय पर बैठने वाले हैं और वह निर्णय करने वाले हैं इस विषय पर। कर्नाटक इलेक्शन अगेन इतना कलरफुल इलेक्शन हो गया है कि मेरे को याद नहीं। जैसे गुजरात लोग कह रहे थे बिल्कुल ठंडा इलेक्शन है, हिमाचल में तो पता ही नहीं चला कि कोई चुनाव हो भी रहा है। नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस में भी इतने कलर्स निकल के नहीं सामने आए थे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में डायरेक्ट बजरंगबली की एंट्री हो गई है, हनुमान जी की। दो बातें हैं। एक बात पे हम ऑलरेडी एक स्टोरी पोस्ट कर चुके हैं कि बजरंग दल पे बैन की बात हुई है। दूसरी चर्चा इस पे करने जा रहे हैं कि हनुमान जी कहाँ के थे, क्योंकि अभी के पॉलिटिकल कैंपेन्स में क्लेम किया जा रहा है कि हनुमान जी कर्नाटक के थे। कहाँ से थे बजरंगबली? बजरंगबली कर्नाटक से थे कि महाराष्ट्र से थे? देखिए, ये बजरंगबली कर्नाटक में जन्म हुआ या उनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ, ये आध्यात्मिक विषय है। इस पर संत ही ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते से इस बात पर कमेंट नहीं करूंगा कि वो कहाँ से जन्म हुआ, लेकिन पूरे भारत का युवा उनको अपना आदर्श देव मानता है। और वो इसलिए मानता है कि जो उत्साह, जो एनर्जी, जो ऊर्जा और जो संकल्प शक्ति बजरंगबली के द्वारा युवा को मिलती है, इसलिए वो बजरंगबली को अपना आराध्य देव मानता है। तो हमें इस बात से मतलब विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बजरंगबली का जन्म स्थान कहाँ था। वो संत तय करेंगे, मार्गदर्शक मंडल तय करेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो राजनीतिक कारणों से बजरंगबली के ऊपर या बजरंग दल के ऊपर जो कांग्रेस के लोग आक्षेप कर रहे हैं, वो गलत है। किसी भी देवता के ऊपर इस तरह का आक्षेप राजनीतिक उसमें घसीटना ही नहीं चाहिए। असल मतलब जिस वीएचपी को बीजेपी के करीब माना जाता है, उसके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चुनावी रैली में ये दावा करते हैं कि बजरंगबली जो है वो कर्नाटक के थे या हैं। किंवदंतियों में माना जाता है कि बजरंगबली अभी भी हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनावी रैली करते हुए कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि वो कर्नाटक के थे बजरंगबली, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समीप और दूर नहीं है। लेकिन जो भी राजनीतिक दल हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाता है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारी अभी तक यही कार्यप्रणाली रही है। और उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हिंदू हितों की बात करती है, तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद उनका समर्थन करता है। लेकिन उसके कारण से ऐसा नहीं है कि हम बाकी दलों से कोई हमें दूरी है। बाकी दलों ने अपनी दूरी खुद ही हमसे बना लेते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं। तो अब मान लो योगी जी ने वहाँ कहा है कि ये भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि है, मैं यहाँ आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ, तो संत हैं और भगवान की जन्मभूमि पर गए हैं तो प्रणाम कर ही रहे होंगे। कोई भी संत है तो उनको करना ही चाहिए। बाकी भी नेता जाते हैं तो उन पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए, भगवान की जन्मभूमि वो है तो। और अगर भगवान की जन्मभूमि मान लो महाराष्ट्र में है, तो हमें ज़्यादा भगवान की कर्म भूमि के बारे में हम जानते हैं कि भगवान की कर्म भूमि भगवान राम के साथ लगातार वनवास से लेकर के और श्रीलंका विजय से लेकर के अयोध्या जी तक भगवान हनुमान जी की कर्मभूमि रही है। तो ये पूरे देश के जो युवा है वो उनको अपना आदर्श देव मानता है। सर, जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहा कि ठीक है, ये तमाम हिंदुओं को पता है कि अयोध्या कर्मभूमि रही है बजरंगबली की, लेकिन चूंकि योगी जी कह रहे हैं कि कर्नाटक से थे हनुमान जी। दूसरा दावा है कि महाराष्ट्र के अंजनेरी से थे। इसको लेके पिछले तकरीबन 11 महीने पहले संतों के बीच भारी बवाल भी हुआ था महाराष्ट्र में। तो आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा, पढ़ा होगा, चर्चा की होगी कि कर्नाटक से हैं। और अब तो सीधे मतलब अगर एक स्टेट चीफ मिनिस्टर ऐसी बात बोलते तो उस बात को क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है कि कर्नाटक से। तो थे कहाँ से? एक फाइनल बात तो बताइए, कर्नाटक की महाराष्ट्र। इसके ऊपर शास्त्रार्थ शुरू हो चुका है। आपने भी उसका भी जिक्र किया है अपनी बात में कि संतों के अंदर इसके ऊपर शास्त्रार्थ शुरू हो चुका है। और शायद जितनी मुझे जानकारी है 31 मई को संत इसके ऊपर इस विषय पर बैठने वाले हैं और वह निर्णय करने वाले हैं इस विषय पर। मैं बजरंगबली जी के जन्म स्थान पर अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर सकूं। पर्सनली आप कहाँ मानते हैं?
कर्मभूमि के बियॉन्ड आप पर्सनली कहीं तो किसी एक जगह को तो आप भी मानते होंगे कि हाँ ठीक है, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है। मुझे तो गुरु नानक देव जी की वाणी याद आती है कि मैं तो जिस तरफ भी देखता हूँ मुझे बजरंगबली ही नजर आते हैं, इसलिए मैं एक किसी विशेष क्षेत्र में बजरंगबली को बांध करके देखना ही नहीं चाहता। उस दृष्टि पे मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरे लिए तो बजरंगबली करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और मैं इसलिए हर भारतीय युवा में बजरंगबली के दर्शन करता हूँ। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल वापस से पिछले वाले टॉपिक पे कि यही कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी धार्मिक स्थलों को रिवाइव करने के लिए, इन पर्टिकुलर हिंदू धार्मिक स्थलों को और मठों को कर्नाटक में, और एट द सेम टाइम उसी बजरंगबली के नाम से ओरिजिनेट हुए बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही होगी? देखो, मैंने अभी पहले भी बताया कि हम किसी राजनीतिक दल का ना तो समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, लेकिन एक्ट जो है किसी का भी उसका हम समर्थन और विरोध दोनों करते हैं। अगर वो मान लो भारत के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कांग्रेस फंड देती है, पैसा खर्च करती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक देशभक्त संगठन को यदि वो बैन करने की बात करती है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। इसलिए हमारा विरोध या समर्थन वो सब्जेक्ट बेस्ड है, वो पार्टी बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो 31 मई को डिबेट होने वाली है। देखिए 10 मई को है चुनाव कर्नाटक में, 13 को आ जाएंगे रिजल्ट। दावा ये है, योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे कर्नाटक में यूपी के सीएम कैंपेन करने तो उन्होंने बता दिया कि बजरंगबली कर्नाटक से है, लेकिन इसको लेके डिबेट है। महाराष्ट्र में एक जगह है अंजनेरी, एक और दावा है कि हनुमान जी वहां से हैं। इसको लेके भारी बहस हुई थी, उस पे अनकट पे एक स्टोरी ऑलरेडी पड़ी हुई है संतों की बहस को लेकर के हनुमान जी कहाँ से हैं। लेकिन वीएचपी से भी बात करके यही लग रहा है कि अभी तक इसमें क्लियरिटी नहीं है कि हनुमान जी कहाँ से थे, अंजनेरी से थे या कर्नाटक से थे। जैसा भी होता है फॉलोअप में 31 मई की डिबेट में अगर कुछ इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, क्रेडिबल निकल के आता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।